आपके सामने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इसको स्कूल डेज से हम सीखते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। काफ़ी फ्रिक्वेंटली हमने यूज किया है। सिंस हमने अभी सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है तो इसका प्रूफ करना हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो चलिए, हमारा एक कोशिश रहेगा कि इस जो हमारा थ्योरम है उसको हम देखें कि कैसे उसको प्रूव किया जाएगा। तो उससे पहले एक और थ्योरम है, एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा देखा गया है, बेसिकली ज्योमेट्री है ना। तो इसमें ऐसा चीज़ें देखा गया है, करके ऐसा चीज़ पाया गया है कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक कोशिश मेरा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसमें राइट मेरा कोशिश है कि ये राइट एंगल है, ठीक है। लेटर से इसको नाम देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। एक इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट, तो आपके पास यहाँ वर्टेक्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इसके हाइपोटेन्यूज में। तो जब ड्रॉ करेंगे आप, तो जो ट्रायंगल आपके पास दो मिलेंगे, एक तो इधर इस साइड में मिलेगा, आपको दिख रहा होगा कि एक ये मिलेगा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल मिलेगा, और एक तो कंप्लीट ट्रायंगल अपना ए बी सी, तो कंप्लीट ट्रायंगल है। तो आपको कहना चाहते हैं ये थ्योरम में कि जो ट्रायंगल मिलेंगे वो 1 और 2 और ए बी सी सब के सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सब के सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये थ्योरम में बताना चाह रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के बेसिस पे हम इस थ्योरम के बेसिस पे पाइथागोरस थ्योरम ड्राइव करने वाले हैं आपके लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो भी हमको सीखने वाले हैं। तो अब देखा जाए कि जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अब हम ए बी सी जो होगा सिमिलर होगा। जब मैं ए बी सी लेता हूँ, जब ए बी सी लेता हूँ, तो ए क्या चीज़ है मेरे लिए। लेट अस से कि यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, तो मैं ए मतलब 90 डिग्री वाले एंगल से स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे ट्रायंगल जो लेना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री वाले होने चाहिए। तो मैं स्टार्ट क्या किससे करूँगा, बी से, डी से करूँगा। तो मैं डी रखूँगा यहाँ पे, डी ट्रायंगल डी, फिर बी कॉमन है दोनों में, तो मैं यहाँ पे बी रखूँगा, डी बी ए रखना पड़ेगा मुझे। ये हिंट देता है मुझे, ऑटोमेटिकली मुझे हिंट यहाँ से मिल जाता है कि मुझे 90 डिग्री सिक्योर करने के लिए मुझे डी से। देखिए क्यों, क्योंकि ए 90 डिग्री था, ये यहाँ पे 90 डिग्री था। अब मैं ये वाला ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर मैं यहाँ से करता तो गलत हो जाता। अगर मैं ए से भी स्टार्ट करता तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो मुझे डी से ही बाई डिफ़ॉल्ट मुझे डी से स्टार्ट करना था। लेकिन डी से मैं ए भी जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे बी जाना है, तो इसलिए मैंने डी बी ए रखा। तो है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। सिमिलरली अगर मुझे एंगल 2 की बात किया जाए, तो ए बी सी तो अपने पास फिक्स है, ए बी सी तो है ही। अब हमें इसके अकॉर्डिंग अगर हमें रखना है, नोमेनक्लेचर रखना है, तो जाहिर सी बात, एक तो इस वाले ट्रायंगल के लिए तो पहले डी से स्टार्ट करना चाहिए मुझे। तो ट्रायंगल डी, मैं डी का किया। अब मुझे ए यहाँ पे है ना, ए बी सी है, ए बी सी। अब जो ए एंगल होगा आप देख सकते हैं कि इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, क्योंकि सी तो रखना ही है, यहाँ पे सी रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। डी मैंने यूज कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे सी रखना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन मिलता है, ए से आना होगा। तो या तो आप थोड़ा फिगर को विजुलाइज करिए, अदरवाइज आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सी होना ही चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आपको ए पे ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए डी ए सी, क्योंकि डी सी तो फिक्स है, इसका ए वाला फिक्स है, ए फिक्स है, तो आपको बीच में ही जाना पड़ेगा, इसलिए डी ए सी रखा। तो ये आपको ये प्रूफ करने हैं, यू हैव टू प्रूव कि ये चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, है ना। ये ट्रायंगल जो ए बी सी एंगल जो सिमिलर होगा डी बी ए के, और सिमिलर होगा डी ए सी को। तो चलिए, ये प्रूफ काफ़ी आसान है, हम इसको देख लेते हैं। तो हम प्रूफ करते हैं आपके सामने, है ना, एक छोटा सा प्रूफ है ये। तो आप देखोगे इतना चीज़ आपने सीखा है, बहुत सारे क्राइटेरिया सीखा है आपने, ए एस एस और तो एस एस एस, तो बहुत सारे आपके पास है ना टूल्स हैं। तो ये उन टूल्स का यूज करना आप यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी पहले ले लिया जाए, और ट्रायंगल कोई एक ले लिया जाए पहले। तो डी, लेटेस्ट से कि ट्रायंगल डी बी ए ले लेता हूँ मैं, डी बी ए ले लेता हूँ। तो एक चीज़ तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट कि भाई इस वाले ट्रायंगल का जो ए है, जो मैं अगर बात करूँ बी ए सी जो है, वो इक्वल होगा, किसके होगा इक्वल, बी ए सी किसके इक्वल होगा,
ए डी बी का इक्वल होगा। क्यों होगा? ये 90 डिग्री है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, इसलिए 90 डिग्री होगा ये। और क्या चीज़ें होने वाली हैं कि एंगल जो बी है इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन है, बोथ में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल, जो भी दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल डी बी ए के। इसी पैटर्न पे अगर आप देखो, अगर यदि हम ट्रायंगल ए बी सी में लूँ और ट्रायंगल में वही ट्रायंगल डी ए सी ले लूँ, डी ए सी का नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ आपको पता चली गया होगा। तो डी ए सी लूँ तो उन दोनों ट्रायंगल में भी आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो एंगल है दैट इज यहाँ में रखना पड़ेगा। तो क्या होगा? बी ए सी, मैं बी ए सी रख लेता हूँ, बी ए सी शुड बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। आप तो बोलेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री होगा ही, ईच 90 डिग्री होगा। और क्या चीज़ होगा? एंगल सी जो होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन है। तो आप बोल सकते हो क्योंकि ए क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है, सिमिलरिटी का कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया है? ए। अगर आपको नए हैं इस चैनल पे तो आप देख सकते हो, ये हमने है ना इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट कराया हुआ है। तो आप इन दोनों से आपको दिख रहा होगा, इसलिए वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ए बी सी जो होगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? डी ए सी के। आई होप कि इतनी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी बन रही होगी। तो यदि ये अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी तो एक थ्योरम है, 6.8 थ्योरम है, उसमें बोलता है क्या कि सम ऑफ जो ये बेस, लेटर से इसको बेस बोला जाए, इसको हाइट बोला जाए, किसी को आप बेस हाइट बोल सकते हो म्यूचुअली। तो इनका स्क्वायर जो होता है वो इसके जो आपका परपेंडिकुलर ये जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये चीज़ें हैं कि इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा अभी जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। आपके पास जो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिखा होगा, अगर यदि मैं इसको 90 डिग्री बोल लूँ और आपके पास जो बन के रेडी है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिखा होगा कि मैंने इसको नाम दिया था ए, यहाँ पे बी रखा था, यहाँ पे सी रखा था, लेटर से यहाँ पे डी है। जो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जो ट्रायंगल हमने अभी प्रूफ किया है कि जो ट्रायंगल ए बी सी हैं वो ए बी सी किसके है? ये जो ए बी सी है किसके है सिमिलर? तो हमने ए से स्टार्ट करा तो यहाँ पे आपको डी रखना पड़ेगा, देन बी है तो आपको बी रखना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे ए है 90 डिग्री वाला तो 90 डिग्री वाला रखिए, बी कॉमन है तो कॉमन के पास जाएगा। अब हमें ए ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो डी बी ए रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होगा? और ये जो होगा ये सिमिलर किसके हो जाएंगे ट्रायंगल? बताइए किसके हो जाएंगे? इस वाले के। इसमें नॉमेनक्लेचर करने के लिए ए रखा है तो मुझे डी, ऑब्वियसली डी से जाना पड़ेगा, फिर ए से, फिर सी से। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब देखा जाए, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास हमें जो प्रूफ करने हैं, टू प्रूव, ये तो गिवन है ना। ये चीज़ें हम बोलते हैं कि थ्योरम 6.7 से हमें ड्राइव करना है। आप कर सकते हैं, है ना। अगर ये पूछा जाए तो इसको ड्राइव कर लीजिए आप, है ना। तो आप ऐसा कर लीजिए, पहले इसको ड्राइव करके सिमिलर कर लीजिए, फिर बोलिए कि हमें प्रूव करना क्या है। टू प्रूफ करना है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप पहले सिमिलर प्रूफ कर लीजिए, देन आप प्रूफ करिए कि जो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब क्या बोला जा रहा है। यदि मैं इसको बेस ट्रीट करूँ और इसको परपेंडिकुलर ट्रीट करूँ तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होगा वो बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। तो अगर इतना समझ में आ रहा होगा तो आप क्लियरली देख सकते हो आपको क्या चाहिए। यहाँ से ए बी चाहिए और क्या चाहिए, तो आप बस ए बी पे फोकस करो। ए बी कहाँ से मिलेगा? मुझे ये छोटा वाला ट्रायंगल एक लेना पड़ेगा और एक कंप्लीट ट्रायंगल लेना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। बहुत एक ट्रिकी चीज़ें होती है। ए बी स्क्वायर पर फोकस करो। ए बी स्क्वायर कैसे मिलेगा? आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक ट्रायंगल ए बी सी लेना पड़ेगा, और जो सिमिलर है किसकी? ट्रायंगल ए बी सी है एंड डी बी ए। इसमें काफ़ी ट्रिकी है, इसमें आपको फिगर देखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ए बी स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ से ए बी लूँगा, मैं यहाँ से क्या लूँगा? ए बी लूँगा। तो मैं बोलूँगा ए बी। अब मुझे क्या चाहिए? ए बी लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे डी बी तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे डी बी तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें मेरा कोई मतलब है ना, इसको मैं कुछ ये तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिखना ही पड़ जाएगा। अब मैंने ए बी बाई डी बी लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि नीचे कहीं से ए बी आ जाए यहाँ, तभी तो ए बी स्क्वायर होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा
कि इस वाले ट्रायंगल के लिए ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चाहिए। इसका मतलब मैं जानबूझ के यहाँ पे बी सी लिखूंगा, फिर ऊपर बी सी। मुझे बस यही मुझे बताता, ये गाइड करता रहेगा, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए था। और ए बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, यहाँ पे ए बी लिखूंगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको क्लियर पता चला कि ए बी स्क्वायर क्या होगा, इट शुड बी, ये मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये डी बी इंटू बी सी आ रहा है, आने दीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो आ रहा है आने दीजिए, है ना। तो ये चीज़ें मिला। सिमिलरली यदि आप क्या करते हो, ये ट्रेंगल और कंप्लीट ट्रेंगल लेते हो, ट्रेंगल ए बी सी ले लिया जाए और ट्रेंगल डी ए सी ले लिया जाए, डी, है ना, डी ए सी ले लिया जाए। तो डी ए सी और इन दोनों में अगर आप देखोगे सिमिलर है सिंस। अब आपको चाहिए क्या, ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर के लिए कौन गाइड करेगा, ये करेगा। तो आप ए सी ले लो, ए सी ले लिया। अब ए सी ले लो, आप लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना पड़ेगा, सी डी या डी सी जो भी बोलना चाहो आप ले लो, तो सी डी लेना पड़ेगा या डी सी, है ना, तो डी सी करना पड़ेगा। शुड बी इक्वल टू, आप क्या चाहते हो यहाँ पे ए सी आए तो यहाँ पे भी ए सी आना चाहिए, तो ए सी लिख लो। इसका ए सी लिखोगे यहाँ पे ए सी, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बी सी लिखना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि आप चाहते हो ए सी, यहाँ पे मैंने ए सी लिखा इस ट्रेंगल का, तो यहाँ पे बी सी लिखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो जैसे ए बी बाई डी ए हुआ, या ए सी बाई डी सी हुआ। सिमिलरली मैं यहाँ पे बी सी लूँगा तो मुझे यहाँ पे ए सी लेना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही होगी इतनी चीज़ें, तो काफ़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगा। इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज देन चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली है आपके लिए। फिर तो जस्ट एक, है ना, जस्ट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन यही रह जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया जाए, तो एडिंग 1 and 2 बोथ, है ना, एडिंग 1 and 2, तो आप क्या देखते हो, एडिंग 1 + 2, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो आप देखोगे क्या कि जो ए बी स्क्वायर है प्लस लेफ्ट का लेफ्ट के साथ ऐड होना चाहिए और राइट का राइट के साथ, तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी डी बी इंटू बी सी मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, डी सी इंटू बी सी मिलेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, तो क्यों ना बी सी को कॉमन ले लिया जाए। जब आप बी सी को जैसे कॉमन लेते हो तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे डी बी मिलेगा, यहाँ पे डी सी मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इस फिगर से भी आप देख सकते हो कि डी बी और डी सी तो नथिंग बट बी सी है। तो आप बोल सकते हो कि बी सी इंटू बी सी, मतलब क्या हुआ, ये बी सी का स्क्वायर हुआ। तो आपने देखा क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में थ्योरम पूछ लेता है तो इसको कर लेता। आपको मैं नेक्स्ट जितने भी मेरे वीडियोज रहेंगे उसमें मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी मच डिफिकल्टी आप क्वेश्चन को बिल्कुल यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस आए और उसको आपको काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। क्या ट्रिक्स होंगे, ये सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।